फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम, और उसमें हम लोग टॉपिक कवर कर रहे थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो एक टाइप का प्रॉब्लम मैंने नहीं बताया था, तो चलिए उस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन है 125 का पावर x इज इक्वल टू 25/5 का पावर x। तो बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, ठीक है, आप सारे नंबर को क्या करें, पावर में लिखने की कोशिश करें। सबसे पहले क्या काम है इसमें, सारे नंबर को क्या करना है, पावर में लिखना है, जिससे हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि 125 को पावर में लिखने का कोशिश कीजिए, 25 को भी क्या करें, पावर में लिखने की कोशिश करें। क्लियर है ना? चलिए, तो 125 को क्या लिख सकते हैं, आप जानते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होता है, यानी कि आप इसे बोल सकते हैं 5 का पावर 3 और इसके पावर x है। क्लियर है ना? 25 को आप लिख सकते हैं ना 5 का स्क्वायर अपॉन 5 का पावर x। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे देखिए बेस आपका सेम है और डिवाइड में है, तो क्या होगा, पावर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए पावर इंटू पावर है, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 5 का पावर 3x, और ये वाला नंबर देखिए क्या हो जाएगा, 5 का पावर 2 माइनस x। क्लियर है बच्चों? अब क्या करना है, कंपेयर करना है, इसको बोलते हैं कंपेयर करना। देखिए और ये कंपेयर कब होगा, जब आपका बेस सेम हो, ठीक है ना। देखिए बेस सेम है, पावर को हम लोग पावर से क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, यानी कि बोलेंगे 3x इज इक्वल टू 2 माइनस x। क्लियर है? x को एक साइड कर दीजिए, 3x क्या हो जाएगा प्लस x इज इक्वल टू 2। बोल सकते हैं 4x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/4। सॉल्व होने के बाद हो गया x इज इक्वल टू 1/2। तो जो आपका x का जो वैल्यू आएगा इस क्वेश्चन में वो कितना आएगा, आपका 1/2। क्लियर है ना? बस आपको क्वेश्चन सिर्फ लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आप इसका प्रोसेस समझ जाएंगे तो सारा क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन है 5 टू द पावर x माइनस 2 3 टू द पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 135। तो मैं क्या बोला बच्चों, सबसे पहले सारे नंबर को पावर में लिखिए। ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, पावर में लिखते हैं। क्लियर है ना? तो अगर इसे आप पावर में लिखना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं, चलिए सॉल्व करके जल्दी से देख लेते हैं। देखिए 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। क्लियर है ना? तो आप क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 1 और 3 का पावर 3। क्लियर है ना? चलिए तो इसे याद रखिए आप। देखिए यहाँ पे हो गया 5x माइनस 2 इंटू 3 2x माइनस 3, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 3। क्लियर है ना? चलिए अब क्या करना है, देखिए अब बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे भी आपका देखिए 5 इंटू 3 का फॉर्म में है, यहाँ पे भी देखिए 5 इंटू क्या चीज है, 3 का फॉर्म में। क्लियर है ना? बस कंपेयर कर लीजिए, ये 5 का पावर इस 5 के पावर से कंपेयर कीजिए, इस 3 का पावर इस 3 का पावर से कंपेयर कीजिए। क्लियर है ना? तो देखिए ध्यान से यहाँ पे ये वाला पार्ट दिखेगा, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, इसका पावर 1 है। क्लियर है ना? एंड अब इसके लिए क्या लिख सकते हैं, देखिए 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? चलिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा सबसे पहले आप पावर में लिख दीजिए। अब पावर में करने के बाद देखिए यहाँ पे आया 5 का पावर समथिंग है, यहाँ पे 3 का पावर समथिंग है, और जो हमारा इसको आप लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 का फॉर्म है, तो यहाँ पे पावर का फॉर्म समथिंग है और यहाँ पे भी 3 का फॉर्म है समथिंग है। क्लियर है? तो ये वाला जो आपका बेस सेम है वो दोनों को कंपेयर कर लीजिए, जिसका इसका सेम आ रहा है। क्लियर है? सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 2, यानी कि x इज इक्वल टू हो गया 3, यानी कि x का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। अब आप सोच रहे होंगे क्या उधर का भी वैल्यू सेम आएगा, तो बिल्कुल बच्चों उधर का भी वैल्यू सॉल्व करने पे आपका सेम आएगा, आप देख सकते हैं। 2x इज इक्वल टू हो गया 3 प्लस 3, 2x इज इक्वल टू हो गया 6, x इज इक्वल टू हो गया 6/2, यानी कि आप बोल सकते हैं x इज इक्वल टू क्या आया, सेम आया। क्लियर है? तो इस टाइप का जितना प्रॉब्लम होगा दोनों तरफ आपका वैल्यू सेम आएगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन बना लेते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए है x का पावर 1/12 इज इक्वल टू 49 का पावर 1/24। क्लियर है ना? सबसे पहले देखिए 49 को आप क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1/12 है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 7 का क्या आप लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, x का पावर 1/12 इज इक्वल टू 7, वो हो जाएगा 2 इंटू 1/24, 2 1 जा 2 और यहाँ हो गया 12,
यहाँ पे हो गया x का पावर 1/12 इज इक्वल टू हो गया 7 का पावर 1/12। क्लियर है ना? देखिए पावर आपका क्या चीज है, सेम है। क्लियर है? तो यानी कि पावर सेम हो गया आपका, तो अब क्या हो गया, जिस तरह से यहाँ पे आप कंपेयर कर रहे थे, जब बेस सेम हो रहा था पावर को पावर से इज इक्वल टू में कर दे रहे थे, उसी तरह यहाँ पे अगर पावर सेम हो गया तो बेस वाला बेस के साथ कर दीजिए, क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 7। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो देखा बच्चों इस तरह से क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो बिल्कुल एग्जाम में आप घबराए नहीं, इस टाइप का अगर प्रॉब्लम आता है तो इस तरह से आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है? तो अगर ये आप समझे हैं तो लाइक कीजिए, और इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ बच्चों, अगर किसी तरह का कोई भी डाउट्स है और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं सारा कमेंट्स को पढ़ता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं।